हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 को। देखेंगे आज हमारे पास ना ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का बुक आ चुका है। और आज से फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का बुक पढ़ेंगे, क्योंकि देखेंगे ना बेसिक ग्रामर और जूनियर ग्रामर का बुक हम पहले से स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज हम यहाँ पर करेंट ग्रामर का भी बुक स्टार्ट करा रहे हैं। इन तीनों बुक को हम पूरा लास्ट तक पढ़ाएंगे, ठीक है ना, पूरा खत्म कराएंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज हम एक हल करने से पहले ना यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई गई है, तो एक बार उसको यहाँ पर ना सबसे पहले जरूर से पढ़िएगा। देखेंगे बहुत सारी बातें यहाँ पर है, तो आप सभी लोग यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। बुक आप अपने सामने रखिएगा। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है ना फॉर्म, यहाँ पर देखेंगे फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। इन सभी को देखेंगे। दो भेद होता है, कौन कौन, तो फॉर्म क्लासेस एक स्ट्रक्चर वर्ड्स, ये यहाँ पर आप देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो जो मेन पॉइंट है ना वो हम यहाँ पर बता रहे हैं, जो जो आपको अभी यहाँ पर इस पहले चैप्टर में आपको हल करना है। स्ट्रक्चर वर्ड्स के भेद यहाँ पर देखेंगे, डिटरमाइंस, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एक्जुलरीज। फिर देखेंगे इंटेंसिफायर्स, फिर यहाँ पर कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सेंटेंस, कनेक्टर्स, सब ऑर्डिनोट्स और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स। ये सभी यहाँ पर 10 टाइप्स को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो डिटरमाइन से बोला गया है, एफिक्स के प्रभाव से मुक्त वे सभी शब्द डिटरमाइंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे बोला गया है कि जब आप किसी निश्चित सेंटेंस में ना ए एन द माई योर ये सभी लिखते हैं ना, तो ये सभी यहाँ पर डिटरमाइन है। डिटरमाइन के तुरंत बाद नाउन आ सकता है, या डिटरमाइन और नाउन के बीच में क्वालिफाइंग वर्ड्स भी रह सकते हैं। समझ गए ना। फिर यहाँ पर देखिएगा जैसे डिटरमाइन कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको ना यही सब चुनना है, ठीक है। तो देखेंगे आर्टिकल हो गया ए एन द, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, डैट, दीज, दोज। ये सभी ना यहाँ पर डिटरमाइंस है। नीचे देखेंगे बहुत सारी चीज यहाँ पर दिए गए, ये सभी डिटरमाइंस है। जैसे यहाँ पर आई हैव ए रेड पेन, तो जो ये यहाँ पर देखेंगे हल्का यहाँ पर गाढ़ा सा किया हुआ है ना, तो ये यहाँ पर ना डिटरमाइंस है। उसी प्रकार से इसमें भी ए यहाँ पर डिटरमाइंस है। समझ गए। फिर आप यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिटरमाइंस और एडजेक्टिव में अंतर क्या है, ये सभी चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सेंटेंस कनेक्टर्स, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स, ये सभी यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख लेंगे, नहीं तो ये फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज 1 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर पहला को बोला गया था ना कि पिक आउट द डिटरमाइन इंटेंसिफायर। फिर यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस कनेक्टर एंड सबऑर्डिनेट। सभी को यहाँ पर ना चुन चुन कर आपको लिखना है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लें, इसमें देखेंगे द है, यहाँ पर देखेंगे तो ए है, और यहाँ पर देखेंगे तो हीज है। ये सभी हमारा डिटरमाइनर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डी ई टी लिख लेंगे, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो कौन कौन हो जाएगा, एक द, एक ए, एक हीज। क्लियर। दूसरा में आएंगे तो दूसरा नंबर में भी देखेंगे ना, यहाँ पर क्या ये दिस हमारे क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर्स। तो यहाँ पर डी ई टी लिख देते हैं और दिस हो जाएगा। अब आप कहेगा कि भेरी भी तो है, तो भेरी क्या है, जैसे कि अगर ऐसा रहता ना सेम, दिस बॉय इज पुअर, यानी यह लड़का गरीब है, लेकिन दिस बॉय इज वेरी पुअर, यहाँ पर क्या कर रहा, जो वाक्य है उस पर जोर डाल रहा है कि बहुत गरीब है। बहुत यहाँ पर देखेंगे बल लगा रहा है ना, जोर दे रहा है, तो ये हमारे यहाँ पर देखेंगे इंटेंसिफायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेते हैं आई एन टी ई एन, समझ जाइएगा। इतना से आगे पूरा लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा भेड़ यहाँ पर, ठीक है। तीसरा में ये ही हैज ए लिटिल पेशेंस देयर फोर ही कैन नॉट गेट सक्सेस, यानी उसके पास ना थोड़ा धैर्य है, इसलिए वह सफलता नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ए लिटिल है ना, ये तो हमारा डिटरमाइंस हो जाएगा यहाँ पर, ए लिटिल, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, देयर फोर है ना, इस वाला वाक्य इस वाला दोनों वाक्य को ना बीच में यहाँ पर ये जोड़ने का काम कर रहा है। पढ़ते थे ना कंजक्शन, याद है, तो बस उसी में यहाँ पर ये जोड़ रहा है। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर सेंटेंस कनेक्टर। सेंटेंस कनेक्टर है ये, क्या तो देयर फोर, टी एच ई आर ई एफ ओ आर ई, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जानते हैं हम क्या करते हैं, पहले बुक को अगर हमें हटा के लिखेंगे ना तो ज़्यादा बढ़िया सब लिख पाएंगे। लेकिन चलिए ठीक है, बुक यहाँ पर रहेगा ना तो आप भी यहाँ पर ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाइएगा। देखेंगे फ्रेंड्स बुक हम हटा लिए, ठीक है ना। आप अपने सामने बुक रखिए, हम यहाँ पर वैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे। चौथा में बोला गया ईच बॉय विल गेट इनफ स्वीट्स। तो देखेंगे यहाँ पर ईच हो जाएगा, ठीक, और इनफ, ये दोनों डिटरमाइंस हो जाएगा। ध्यान लिख लेंगे डिटरमाइंस में ईच और इनफ, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर चौथा नंबर कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं पचमा। पचमा बोला गया हुज आंसर इज क्वाइट राइट। देखेंगे तो डिटरमाइंस में यहाँ पर ढूंढ लीजिए कौन कौन आ जाएगा।
तो हुज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्वाइट, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, बाकी में जोर डालने का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा इंटेंसिफायर। टाई एन टी सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा क्वाइट। क्लियर है। छठा में आइए, यू विल बी पनिश्ड। ठीक है, आपको सजा मिलेगी बिकॉज, क्योंकि यू आर लेट, आप लेट हैं। तो बिकॉज यहाँ पर क्या कर रहा है, सब ऑर्डिनेट का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि, तो यहाँ पर लिखेंगे सब ऑर्डिनेटर, ये हो जाएगा बिकॉज। तो हमारा यहाँ पर छठा बन गया। सातवां में आइए, सम बॉयज सेड डैट दे वुड डू। देखेंगे सम है ना, तो सम भी यहाँ पर क्या है, डिटरमाइनर्स का ही काम करेगा। चलिए आगे आठवां में देखेंगे। आठवां में ये थ्रू शायद लिखा हुआ है, नहीं थ्रू नहीं है, यहाँ पर था ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो देखेंगे ये भी यहाँ पर ना, जो थ्रू है ये भी यहाँ पर जोड़ ही रहा है, सब ऑर्डिनेट का काम कर रहा है। बुक ना आप अपने सामने यहाँ पर जरूर से रखेंगे, देखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। नोमा में देखेंगे, आई हैव नो मनी सो आई सेल बाय नथिंग, यानी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे जो नो है ना, नो वो हमारे यहाँ पर डिटरमाइनर्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो सो बीच में है इसलिए, तो वो हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है, सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, तो हो जाएगा सेंटेंस कनेक्टर क्या, तो सो। तो ये हमारे यहाँ पर नुमा नंबर भी बन चुका है। 10वां में देखेंगे, गावस्कर वाज ए वेरी गुड प्लेयर, ही प्लेड वेल देयर फोर ही गॉट मेनी अवार्ड्स। तो डिटरमाइनर्स यहाँ पर कौन कौन आ जाएंगे, देखेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है, भेरी हो जाएगा, अच्छा नहीं भेरी तो यहाँ पर इंटेंसिफायर का ना काम करेगा क्योंकि बाकी में यहाँ पर जोड़ डाल रहा है, तो डिटरमाइनर्स में सिर्फ ए हो जाएगा। इंटेंसिफायर में देखेंगे तो भेरी हो जाएगा। और सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस कनेक्टर ये हो जाएगा देयर फोर। आगे चलेंगे 11 नंबर में, बोला गया ही टॉक्ड रेदर फुलिशली। तो देखेंगे यहाँ पर ना, जो फुलिशली कोई भी अगर एडजेक्टिव रहे, ठीक है, या एडवर्ब रहे, उसके पहले अगर कुछ यहाँ पर विशेषता बता रहा है, उस पर जोर डालने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, वो सभी यहाँ पर इंटेंसिफायर हो जाएगा। आई एन टी ई एन एस, आई एन टी ई एन एस, आई है ना, एफ आई है, ये हो जाएगा रेदर। इसमें टोटल देखेंगे ना तब 15 प्रश्न है, हम यहाँ पर 11 पर पहुंच चुके हैं। 12 नंबर देखेंगे, बोला गया वेट टिल आई रिटर्न, आप इंतजार कीजिए जब तक हम यहाँ पर रिटर्न नहीं हो जाते हैं, देखेंगे 12 में। तो यहाँ पर सब ऑर्डिनेट का काम कर रहा है, ठीक है, तो सब ऑर्डिनेटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टिल। 13 नंबर में आएंगे, आई नो वाट यू नो। तो यहाँ पर देखेंगे कहीं पर क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, तब वाट यहाँ पर क्या कर रहा है, सब ऑर्डिनेट, मैं जानता हूँ कि आप उसे जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सब ऑर्डिनेटर क्या हो जाएगा, वाट। फिर 14 नंबर में देखेंगे, आई डोंट नो वेदर सी हैज कम, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर जो वेदर है ना, यहाँ पर सबऑर्डिनेट ये भी है, सब ऑर्डिनेटर क्या हो जाएगा, वेदर, WHETHER। फिर यहाँ पर ही इज भाट सी बाज, तो यहाँ पर भी भाट ना सबऑर्डिनेटर ही है, तो 15 नंबर का भी आंसर लिख देंगे, सबऑर्डिनेटर है भाट, ठीक है। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स लगातार 12 13 14 15 में ना सब ऑर्डिनेटर का ही यहाँ पर है, ठीक है। ये इस प्रकार से पूरा यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए ना बुक आपके सामने लाते हैं अब। देखेंगे फ्रेंड्स बुक यहाँ पर नीचे रखे हुए थे, तो हमने तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर सभी प्रश्न बना दिए, इसे लिखने में प्रॉब्लम होता था। तो देखेंगे एक्सरसाइज 1 हमारा पूरा आज यहाँ पर सोल्व हो गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।